आज की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, जिसमें आपको मास्टरी करवाई जाएगी, जिसमें आप सीखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पोर्ट्स क्या होता है, कैसे उसे ड्रा किया जाता है, इसके साथ ट्रेंड लाइन और कर्व लाइन। कर्व लाइन एक्ट करती है एज अ स्पॉट और रेजिस्टेंस। कर्व लाइन आपको ड्रा करके दिखाया जाएगा, किस तरह आपने कर्व लाइन को ड्रा करना है और किस तरह आप उसके हिसाब से मार्केट में अपनी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कहाँ से मार्केट गिरेगी, कहाँ से मार्केट ऊपर लॉन्ग की तरफ जाएगी। तो आप इजीली स्कैल्प करके छोटे छोटे प्रॉफिट बना के इजीली मार्केट से प्रॉफिट बनाते रहेंगे मुसलसल। कैंडल स्टिक का टॉपिक हमारा ऑलरेडी हो चुका है, जिसने वीडियो नहीं देखी हुई वो देख ले जाके। उनको इसके साथ कंपेयर करके आप इजीली डेली बेस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना सकेंगे, इजीली मार्केट से आप प्रॉफिट निकाल सकेंगे। ये चारों चीज़ें आपको मास्टरी आज की वीडियो में करवाई जाएगी और एक एक चीज़ इसकी एक्सप्लेन की जाएगी। मैं किसी और चार्ट पे आता हूँ, उसके बाद इस लाइव चार्ट पे आएंगे। सबसे पहले मैं आपको वैसे ड्रा करके बताता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह काम करता है और किस तरह ड्रा किया जाता है। कौन सी चीज़ हमारा सपोर्ट का काम करेगी, कौन सा लेवल ऐसा जोन होगा जो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब हम वर्ज करते हैं, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, मार्केट ऊपर गई, ठीक है। अब मार्केट थोड़ी वापस आ रही है, अभी आप इसको यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। बस आपकी यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई इस लेवल से, इस लेवल जहाँ से मार्केट ने उठी है ना, जहाँ से मार्केट ने अपना एक हाई की तरफ जाना स्टार्ट हो गई है, चार्ट में हाई की तरफ जाना स्टार्ट हो गई है। मार्केट ने अपना एक अच्छा लेवल्स बना लिया बाइंग का, जहाँ से लोगों ने बहुत ज़्यादा बाइंग की है। वो एरिया आपका एक स्पोर्ट का लेवल बन जाएगा। वहाँ पे आपने क्या करना है, इस तरह ड्रॉ कर लेनी रेक्टेंगल सी, या और आप लाइन भी लगा सकते हैं, और इस तरह आप रेक्टेंगल लगा लें, बेस्ट है। क्योंकि एक ये जून होता है, ये क्या होता है, एक जून होता है स्पेसिफिक, जहाँ से लोगों ने बाइंग की होती है। अब मार्केट यहाँ से क्या की, मार्केट यहाँ से ऊपर उठना स्टार्ट हुई, तो हमारे पास ये एक जोन बन गया, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोर्ट कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोर्ट। वो एरिया जहाँ से मार्केट ने उठना स्टार्ट किया है, वो एरिया हमारा स्पोर्ट जोन होता है। और वो एरिया जहाँ से हमारे मार्केट फॉल करना स्टार्ट हुई है, अब कहाँ से फॉल करना स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई ना, ये वाला एरिया। ये एरिया को आप यहाँ पर ड्रॉ कर लें, ये एक्ट करेगा एज आ रेजिस्टेंस, एज आ रेजिस्टेंस। क्यों फॉल करना स्टार्ट हुई, क्यों, यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा हावी हो गए थे मार्केट में। पहले बायर थे, बायर मार्केट को क्या ऊपर लेके गई, बट आगे जाकर एक स्पेसिफिक जोन पे जाकर क्या हुआ, सेलर्स आ गए। सेलर्स को लगा कि बस अब मार्केट को यहाँ से गिराना चाहिए, बहुत प्रॉफिट उन्होंने बना लिया है, तो वो क्या करेंगे, सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। जब वो सेलिंग स्टार्ट करेंगे तो मार्केट तेजी के साथ नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जोन को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस जोन। रेजिस्टेंस जोन एक ऐसा जोन जहां से सेलर्स ने अपनी एफर्ट पुट की मार्केट को नीचे गिराने के लिए, और मार्केट को वो नीचे लेके गए। वो जोन आपका क्या होगा, वो आपका जोन होगा रेजिस्टेंस जोन होगा। समझ आ गई? आपने सिंपली क्या करना है, सपोर्ट से बाइंग करनी है, और रेजिस्टेंस से क्या करना है, आपने शॉर्ट करना है ट्रेड को। सपोर्ट से आप लॉन्ग की ट्रेड ले लें, और रेजिस्टेंस से क्या कर लें, आप शॉर्ट की ट्रेड ले लें। अब इनकी कंफर्मेशन किस तरह आपने करनी है, कैंडलस्टिक के थ्रू, वो भी मैं आपको चार्ट पे लाइव दिखाता हूँ अभी, ठीक है। अब इसी तरह हम, मार्केट इस तरह जा रही है ऊपर, ठीक है, अपना हायर हाइज बना रही है। ये आगे आपको एसएमसी में सिखाया जाएगा कि हायर हायर क्या होता है, ठीक है। मार्केट इस तरह ऊपर जा रही है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन एक ऐसा ये जोन होता है, ऐसा ये जोन, जहां से मार्केट बार बार उस जोन को टच करके ऊपर को जा रही है। क्या कर रही है मार्केट, बार बार मार्केट उस स्पेसिफिक जोन से क्या कर रही है, ऊपर उठ रही है। हमने ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करनी है, मिनिमम 2 टच हमें मार्केट के मिलने चाहिए, मिनिमम चार्ट पे 2 टच मिलने चाहिए। अगर हमें ये 2 टच मिल चुके हैं तो हम ये ड्रा कर देंगे सिंपल। अब मार्केट अभी ऐसे ऊपर ही जा रही है, तो क्या करेंगे, इसी ही लाइन को आगे एक्सटेंड कर देंगे, आगे को खींच लेंगे मजीद। क्या होगा, मार्केट यहाँ पर थी, 2 दफ़ा आगे या टच करके ऊपर जा रही है। अब क्या करेंगे, हम इसी ड्रा कर देंगे, इसी लाइन को आगे एक्सटेंड, ट्रेंड लाइन को ड्रा कर देंगे
क्या है, अब थर्ड टाइम जब मार्केट आएगी तो ज़्यादा चांसेस है मार्केट फिर दोबारा वहाँ से उठने के। मार्केट आई, दोबारा उसी जोन को टच किया, फिर ऊपर गई चली, फिर दोबारा आई, मार्केट ने उसको टच किया, फिर ऊपर चलेगी। ये क्या हमारे पास जोन है, ये एक ट्रेंड लाइन जोन है। क्या कहते हैं इसको, ट्रेंड लाइन। ये था नीचे वाला हिस्सा, उसको हम सपोर्ट भी कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट की तरह काम कर रही है। ये ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट की तरह काम कर रही है। हमने पढ़ा था सपोर्ट में क्या होता है, सपोर्ट में जब मार्केट आती है तो वहां से बाउंस करती है, मार्केट ऊपर को जाती है, ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और इसी तरह इसके ऑपोजिट हमने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस। ये एक ट्रेंड लाइन है, देखो मार्केट क्या कर रही है, बार बार उसी को टच करके, उस जोन को टच करके क्या कर रही है, मार्केट नीचे गिर रही है, मार्केट नीचे गिर रही है। जब दो दफ़ा मिनिमम टच हो जाए, दो तीन, हमने क्या कर देना, लाइन ड्रॉ कर दी, उसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर देना। जब भी मार्केट दोबारा आएगी उस जोन में, उस ट्रेंड लाइन को टच करेगी, तो हाईली पॉसिबल चांसेस है मार्केट क्या करेगी, वहां से फॉल करेगी, मार्केट क्या गिरे, गिरेगी। तो ये हमारे पास क्या काम करता है, एज अ एक्ट, ट्रेंड लाइन एक्ट करती है एज अ रेजिस्टेंस। अपर लेवल क्या हमारा, रेजिस्टेंस था, जिससे हमने क्या करना है, वहां से सेलिंग करनी है, शॉर्ट की ट्रेड लगानी है। स्पोर्ट से हमने क्या करना है, स्पोर्ट से हमने क्या करना है, बाइंग करनी है। क्या करना है, बाइंग करना है। समझ आ रही है इस चीज की। अपर लेवल हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस का, और नीचे वाला क्या होगा, सपोर्ट। सपोर्ट से क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, रेजिस्टेंस से हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, मार्केट को सेल करेंगे। और यहां पर किस तरह हम करेंगे, हम इस जोन पे स्पेसिफिक देखेंगे। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कैंडलस्टिक के अंदर पैटर्न छोड़ के बेरिश कैंडल्स कौन सी हैं स्ट्रॉन्ग, उनको देखते हुए, उनकी कंफर्मेशन लेते हुए वहां से हमने क्या कर दी है, शॉर्ट की ट्रेड प्लेस कर देनी है। समझ आ रही, एसएल हमारा ऊपर हो जाएगा और नीचे हम इस तरह, टारगेट हमारा कहाँ तक का होगा, वो ट्रेंड लाइन तक का होगा। ठीक है, समझ आ गई। इस तरह हम मार्केट में इजीली स्कैल्प करके इजीली डेली बेस पे प्रॉफिट बना सकते हैं, इन सिर्फ दो लेक्चर्स की बेस पे। कैंडल स्टिक जो आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं मैं, और दूसरा आज जो हमारा ये वीडियो लेक्चर चल रही है, रेजिस्टेंस स्पॉट्स के ऊपर, ट्रेंड लाइन के ऊपर और कर्व लाइन के ऊपर। समझ आ रही है इस बात की, कोई मुश्किल तो नहीं है। मुश्किल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं इजीली, आपको इंशाल्लाह हर एक चीज़ का जवाब मिलेगा इजीली। अब हमारे पास एक चौथी, मैंने आपको एक चीज़ बताई है, टॉपिक बताया, वो क्या है, कर्व लाइन। बहुत से लोगों को कर्व लाइन का नहीं पता, कर्व लाइन भाई क्या है, किस तरह मार्केट में हम देखें कि कर्व लाइन बन रही है कि नहीं बन रही। अब मार्केट क्या कर रही है, इस तरह ऊपर ऊपर जा रही है, ठीक है, हायर हाइज बनाती जा रही है, ठीक है, ऐसे फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाती है इस फॉर्म में, ठीक है। अब हमारी कर्व लाइन किस तरह ड्रा होगी, आपने सिंपल कर्व ऑप्शन को ऑन करना है, ठीक है, और इस तरह एक कोई दो कुछ जोन पकड़ लेने, आप दो तीन पकड़ लें जो से आपको इजीली मिल जाए। क्या करें, आप जहाँ जहाँ से मार्केट गई है ना, वहाँ वहाँ पर उस टच को मिला दो। क्या कर दो, मिला दो, सिंपल, ठीक है। समझ आ गई, मैं आपको सही से ड्रा करके दिखा देता हूँ, ये हमारी मार्केट किस तरह ये काम करेगी, किस तरह हम इसको ड्रा करेंगे। ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे थी, ठीक है, हमने इसी को आगे एक्सटेंड कर देना है, और ये इस तरह हमारे पास कर्व लाइन ड्रा होगी। इसी तरह ही हमने सपोर्ट के एरिया पे ड्रा करनी है, इस तरह ड्रा होगी। समझ आ रही है बात की, समझ आ रही है, मुश्किल तो नहीं है। अब ऊपर वाला लेवल हमारा क्या काम करेगा, एज अ एक्ट करेगा, एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। समझ आ गई बात की। और नीचे वाला लेवल हमारा किसका काम करेगा, एक सपोर्ट का काम करेगा, सिंपल सी हमने पढ़ा हुआ है। नीचे वाला हिस्सा जो सा होगा मार्केट का बॉटम, वो क्या होगा हमारे लिए, एज अ सपोर्ट का काम करेगा। इजी हो गया ना अंडरस्टैंड, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। बहुत इजी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी इस चीज़ की। अब मैं आपको ना लाइव चार्ट पे लेकर चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह हमारी जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट में चेंज हो जाती है, और सपोर्ट जो सी है वो किस में चेंज हो जाती है, रेजिस्टेंस में। किस तरह ये आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। समझ आ गई बात की।
मैं चलता हूँ अब यहाँ पर आपको, ये मैंने थंबनेल भी वीडियो के लिए बनाया हुआ ऑलरेडी पहले से ही। अब ये देखें, मार्केट यहाँ से फॉल कर रही है, नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, और यहाँ तक, यहाँ से आई एक, ये एक ऐसा जोन आया जहाँ से मार्केट ने क्या किया, रिवर्स होगी मार्केट, क्या होगी, रिवर्स होगी, बाउंस होना स्टार्ट होगी। ये देखो, यहाँ से इस जोन से बाउंस होना, सेलर से मार्केट को नीचे गिरा रहे थे, इस जोन पे आके क्या हो गया, सेलर्स की एफर्ट खत्म हो गई, सेलर्स की जो पावर थी वो खत्म हो चुकी है यहाँ पर, और यहाँ पर बायर्स आ गए हैं। बायर्स नहीं चाहते कि मार्केट यहाँ से मजीद नीचे फॉल करे, वो यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग स्टार्ट कर देंगे। जब वो बाइंग स्टार्ट करेंगे तो मार्केट क्या करेगी, बाउंस करना स्टार्ट कर देगी। मार्केट अब यहाँ से क्या करना स्टार्ट कर रही है, मार्केट ये देखो बाउंस करना स्टार्ट कर दी, मार्केट ऊपर उठना स्टार्ट होगी। समझ आ गई बात की, ये मार्केट ऊपर स्टार्ट होगी अपनी। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं और भी बैक चला जाता हूँ थोड़ा सा, मार्केट क्या कर रही है, ऐसे मार्केट नीचे उठ रही है, ये भी हमारे पास एक जोन बन चुका है, मार्केट इस स्पेसिफिक जोन से गिर रही थी। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लाइन लगा सकते हैं, किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। किसका काम कर सकती है ये, रेजिस्टेंस। ये अब हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस जोन है, और इससे नीचे जोन सी है वो छोटी सी क्या है हमारे पास, स्पॉट है। समझ आ गई मार्केट की, वो हमारे पास क्या है, स्पॉट जोन है। अब आपने इतने छोटे छोटों को ड्रा कर लो, बेटर है, ठीक है, पर ज़्यादा आपने इस तरह नहीं है कि मल्टीपल्स आप ड्रा कर दें, आपने स्ट्रॉन्ग सी देखनी है। स्ट्रॉन्ग कौन सी है, वो एरिया स्ट्रॉन्ग है जहाँ से बड़ा मूव आया। अब एरिया कौन सा स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो रेजिस्टेंस है चाहे वो सपोर्ट है, वो एरिया स्ट्रॉन्ग है जहाँ से बड़ा मूव आया, जहाँ से बड़ा मूव आया। हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो, मार्केट फॉल कर रही थी, यहाँ से हमें एक मूव मिला, छोटा मूव मिला, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है, मीडियम कह सकते हैं हम इसको। फिर क्या हुआ, प्रीवियस यहाँ से मार्केट फॉल की थी, दोबारा से यहाँ से फॉल कर गई, ठीक है, ज़्यादा नहीं की फॉल, वापस मार्केट उठी, फिर उसी जोन पे गई, रेजिस्टेंस जोन पे, वहाँ से फिर मार्केट क्या होगी, डाउन आ गई। अब हमें पता है इस जोन से, इस वाले जो हमारे पास ये सपोर्ट थी ये वाली, यहाँ से बड़ा मूव नहीं आया, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये इतना स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है कि मार्केट दोबारा इसी फेज पे आई, इसी जोन पे आई तो हमें बड़ा मूव दे दे। अब देखो, मार्केट दोबारा आई, यहाँ देखो, मार्केट यहाँ से दोबारा यहाँ पर आई और छोटा सा मूव दिया आपको, बिल्कुल छोटा सा, और वापस से आपके जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड लगाई उनका एसएल हिट कर दिया, मार्केट क्या उस जोन से नीचे चलेगी, उस जोन से नीचे चलेगी। और यहाँ से देखो, अब यहाँ पे देखो, इस जोन से क्या हुआ, एक अच्छा हेल्दी मूव आया, ठीक है, हम कह सकते हैं कि अच्छा मूव आ गया मार्केट में। अब इसको हम क्या ड्रा कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ड्रा कर सकते हैं कि मार्केट अब दोबारा जब भी यहाँ इस जोन पे आएगी तो ज़्यादा चांसेस है मार्केट क्या करे, यहाँ से दोबारा से बड़ा मूव दे और ज़्यादा तेज़ी से उठेगी। अब देखो, यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लिया, छोटा सा पुल बैक लिया, मार्केट छोटे छोटे पुल बैक ले रही है, छोटे छोटे पुल बैक ले रही है, वापस दोबारा से जब आई तो यहाँ से जब मार्केट दोबारा बाउंस की तो ज़्यादा बड़ा मूव नहीं है, ठीक है, मार्केट क्या बाउंस की है बट ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आया हमारे लिए, ठीक है। बिगिनर के लिए एक मूव को कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है, हम तो स्कैल्प करके, प्रो ट्रेडर जो होगा वो स्कैल्प कर के मार्केट से अच्छा प्रॉफिट बना लेगा, बट आपके पास इतनी अमाउंट भी नहीं और कैपिटल भी नहीं होता कि आप मार्केट में से उतना अच्छा प्रॉफिट बना सकें। तो आपके लिए एक बड़े बड़े मूव वैलिड रहेंगे, बड़े बड़े मूव आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेंगे, छोटे मूव से आप बार बार अपने एसएल हिट करवाएंगे। अब हमें पता है ये क्या है, एक छोटा, एक हमारे पास एक जोन है, प्रीवियस हमारे पास रेजिस्टेंस का जोन था, क्यों, क्योंकि प्रीवियसली हम जब देखें यहाँ पर देखो मार्केट आई थी, यहाँ से फॉल कर गई थी, हम इसको एज अ ड्रा कर सकते हैं, एज अ, यहाँ तक ये देखो, इसको क्या ड्रा कर सकते हैं, एज अ रेजिस्टेंस ड्रा कर सकते हैं। क्यों, मार्केट यहाँ से जब फॉल की तो दोबारा इस एरिया को उसने रिस्पेक्ट दी और मार्केट यहाँ से फॉल कर दी। अब इसे हम क्या कह सकते हैं, एक रेजिस्टेंस जोन कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस जोन। अब इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर देना है, मार्केट नीचे आई, यहाँ से बाउंस की, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन गया, मार्केट ऊपर गई, दोबारा से इसको ब्रेक किया, इस एरिया को, ये वाले एरिया को, इस एरिया को ब्रेक किया, यहाँ से इस एरिया से यहाँ से ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, वापस से मार्केट ऊपर गई, छोटा सा मूव दिया और वापस से हमारे पास क्या हुआ, मार्केट वापस आ गई, किस जोन पे आ गई,
वापस से हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे आ गई। अब देखो मार्केट अब आई, दोबारा से आई उस जोन पे। अब ये देखो मैंने आपको क्या कहा था, स्ट्रॉन्ग एरिया वो एरिया है जहां से बड़ा मूव हमें मिला है। अब यहाँ पर देखो प्रीवियसली हमें अच्छा मूव मिल गया था, ठीक है, वैलिड मिल गया था, बहुत अच्छा मूव है ये। तो अब दोबारा से जब आएगी तो ज़्यादा चांसेस है मार्केट फिर दोबारा से यहाँ से एक अच्छा मूव दे सकती है। तो उसकी कंफर्मेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि अच्छी सी कैंडल्स बने, बुलिश कैंडल्स। बुलिश कैंडल हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं वीडियो के अंदर कि बुलिश कैंडल्स कौन सी हैं जिसको देखे हुए हम ट्रेड प्लेस करते हैं। हमारे पास ये देखो क्या बने, हैमर बना है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हैमर बना है ना हमारे पास, ये वाला। पीछे हो जा, ये वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सिंपली लॉन्ग की ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ पर हमने इसके हाई पे लगा दिया और इसका लो हमारा एसएल होगा। और ये देखो हमें कितना बड़ा मूव मिल चुका है, 4.77 का हमें प्रॉफिट यहाँ को नज़र आ गया, दिखने को मिल गया है। ये आपके लिए बहुत बड़ा मूव है, बहुत बड़ा मूव है अगर आप इसको कैप्चर करते हैं। कैप्चर कैसे करना है आपको सिंपली बता दिया है। वो जोन जहाँ से बड़ा मूव आया है, बॉटम पे होगा वो हमारा सपोर्ट होगा, अगर ऊपर होगा चार्ट के वो क्या होगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बड़ा मूव आया वहाँ से तो वो क्या है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है हमारे पास, ठीक है। अब देख रहे हैं मार्केट आ रही, मार्केट आई दोबारा से यहाँ पर सपोर्ट जोन को इसको ब्रेक कर गई मार्केट, और इस जोन पे हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया पे दोबारा से बाउंस की। अब दोबारा से जब बाउंस की मार्केट ने क्या किया, वहाँ से आई और इस जोन को ब्रेक किया। ये वाले जोन जो हमारा है रेजिस्टेंस ऑलरेडी वो ब्रेक हुआ, ब्रेक होके वापस रिटेस्ट किया। अब ये हमारे पास क्या बन गया, अब ये जोन हमारे पास सपोर्ट जोन बन गया। क्या बन गया हमारे पास ये जोन, अब ये हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, किसका काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। समझ आ गई क्यों, जो रेजिस्टेंस था पहले जो मार्केट को गिरा रहा था, अब वो क्या कर रहा है, अब वो मार्केट को उठा रहा है। अब वो मार्केट को क्या कर रहा है, उठा रहा है, बाउंस करवा रहा है। अब तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर ये हमारे पास अब सपोर्ट बन जाएगा। जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जो पहले मार्केट को नीचे गिरा रहा था, अब वो मार्केट को बाउंस करवा रहा है, मार्केट को उठा रहा है। तो ये जोन हमारे पास अब बन चुका है सपोर्ट जोन। समझ आ गई बात की, मुश्किल तो नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपने बस, और कुछ नहीं करना आपको, सब पता लग जाएगा मार्केट का, हर एक मूव का पता लग जाएगा। ऐसा ऐसा कंप्लीटली आपको 14 डेज के अंदर कंप्लीट आपको ट्रेडिंग का मास्टर बना दिया जाएगा, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। देखो मार्केट आई, सपोर्ट का काम किया दोबारा से, क्यों, पहले रेजिस्टेंस से सपोर्ट बन जाएगी, मार्केट ऊपर गई बाउंस कर गई, फिर दोबारा से मार्केट आई, फिर दोबारा उसी जोन पे आई, फिर दोबारा से ऊपर बाउंस कर गई मार्केट, बार बार बाउंस कर रही है। ये हमारे पास क्या एरिया है, स्ट्रॉन्ग एरिया बन चुका है। समझ आ गई बात की। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इस फेज पे आ जाते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। मार्केट क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, मार्केट इस तरह ऊपर जा रही है बार बार, ठीक है। छोटे छोटे पुल बैक्स लेके, पुल बैक्स आपको सिखाया जाएगा, पुल बैक्स वैलिड कौन से हैं, कौन से इनवैलिड हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं मार्केट क्या कर रही है, बार बार इस एरिया को टच कर रही है, ट्रेंड लाइन बन रही है हमारे पास, ये देखो टच करती है फॉल कर जाती है मार्केट, टच करती है मार्केट नीचे गिर जाती है बार बार इस एरिया को। समझ आ रही है, ये देखो कितनी दफ़ा हुआ, एक दफ़ा, फिर दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, पाँच दफ़ा हुआ, मार्केट उसी ही जोन को बार बार टच कर रही है। तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, ट्रेंड लाइन बन चुका है। अपर वाला जो सा होगा वो हमारे पास रेजिस्टेंस वाला होगा एरिया, जो इसके नीचे वाला होगा वो हमारे पास क्या होगा, सपोर्ट वाला होगा। समझा। अब यहाँ पर देखो एक सपोर्ट बन रही थी हमारे पास, यहाँ पे इस जोन पे, मैं थोड़ा सा इसे बैक करता हूँ। हम देखो मार्केट आई, यहाँ से ऊपर थोड़ा सा पुल बैक लिया, एरिया बनाया, जोन बनाया, सपोर्ट जोन बनाया हमारे पास। यहाँ से क्या करें, मार्केट ऊपर जा रही है, फिर दोबारा से आई मार्केट, फिर ऊपर गई चली, फिर दोबारा आई। अब ये देखो एक और चीज़ है यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ। मार्केट पुल बैक लिया, यहाँ पे एक जोन बनाया, सपोर्ट का जोन बनाया, बाइंग सपोर्ट का, तो छोटा सा मूव दिया। नेक्स्ट जब दोबारा आई तो उससे प्रीवियस से, मतलब पिछले मूव से बड़ा मूव दे दिया। ये देखो ये बड़ा मूव आ गया ना पिछले, इस हिसाब से बड़ा मूव आ गया। अब जब दोबारा आई, अब इससे बड़ा मूव देगी, क्यों,
हम पीछे साइकोलॉजी मार्केट की पढ़ चुके हैं। मार्केट जब बार बार इस जोन पे आ रही है तो पिछले के हिसाब से बड़ा मूव दे रही है। अब दोबारा से जब यहाँ पे आई तो प्रीवियस के हिसाब से बड़ा मूव, तो हम यहाँ पे बाई की ट्रेड करते तो यहाँ से स्कैल्प करके थोड़ा प्रॉफिट बना सकते थे। फिर दोबारा उसी जोन पे आई, फिर दोबारा उसी जोन पे आई, एक अच्छी कैंडल्स बनाई, बुलिश कैंडल्स। ये आपको बता दिया है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कर्व लाइन या जो ट्रेंड लाइन, हर एक जगह अगर वो रेजिस्टेंस एरिया पे देख रहे हो तो वहां पर हमने देखना है अच्छी सी बैरिश कैंडल्स हमें मिले जो मार्केट को गिराए। प्रीवियस कैंडल हम वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं ये चीज़ें, आपको वहां पर कैंडल से पढ़ा चुका हूं मैं अच्छी तरह से, वो आप देखें वीडियो, वहां पे देखें, जो वो कैंडल आपको नजर आए वहां से आप ट्रेड प्लेस कर दो। समझ आ गई? तो आप इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल बन जाएंगे इजीली। फिर दोबारा मार्केट आई, प्रीवियस के हिसाब से बड़ा फॉल। अब मार्केट आई, बट क्या किया, अब चाहिए था इसको इससे बड़ा मूव देती, प्रीवियस मूव से बड़ा मूव देती, नहीं दिया। अब ये हमें साइन मिल गया कि यहां से मार्केट फॉल कर रही है, तो इसका मतलब है कि अब मार्केट अपने इस स्पोर्ट जोन को, जो स्पोर्ट से काम बार बार उठ रही थी मार्केट ऊपर को, अब यहां इसे ब्रेक करके नीचे फॉल कर सकती है, नीचे फॉल कर सकती है। तो क्या किया मार्केट ने, आई प्रीवियस जोन को ब्रेक करना चाहिए था, नहीं किया, तो प्रीवियस आके वापस इसी जो स्पोर्ट थी यहाँ पर हमारे पास, इसको क्या करना, ऊपर जाना था, बट अब इसको ब्रेक कर देगी, ब्रेक करके दोबारा रीटेस्ट करेगी और रीटेस्ट करके ये वापस मार्केट अब नीचे जा रही है। अब यहाँ पे छोटा सा पुल बैक ले रही है मार्केट, यहाँ से पुल बैक लेकर अगर ये वैलिड पुल बैक है तो ये क्या करेगी, यहाँ से मार्केट दोबारा से फॉल कर जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हम अपने शॉर्ट की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं अच्छी सी कैंडल देख के, अच्छी सी कैंडल देख के यहाँ से हम क्या कर देंगे, शॉर्ट की ट्रेड प्लेस कर देंगे। जो हमारा टारगेट होगा वो टारगेट आपको बाद में बता दिया जाएगा, जो प्रीवियस हमारे पास ये जो थी स्पॉट, वो हम वहाँ तक हमारा टारगेट होगा। समझ आ गई बात की, कोई मुश्किल तो नहीं है। कर्व लाइन, ये देख लो कर्व लाइन किस तरह डाल के, इस तरह समझ आ रही है बात की। कर्व लाइन ऊपर वाला हिस्सा, मार्केट उसी ही जोन में उसी ही कर्व लाइन को टच करके बार बार मार्केट फॉल कर रही। तो ये वाला जो मूव है जिसने मार्केट को, ये जो हमारे पास ये कर्व लाइन बन रही थी इसको ब्रेक कर गई थी भाई, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रैप है। ये क्या है हमारे पास, लोगों को ट्रैप करना है, ये वो जोन बना है लोगों को ट्रैप करने वाला। ट्रैप किया मार्केट को, लोगों को लगा अब मार्केट ऊपर जाएगी, बट मार्केट ने अपने असल मूव डाउन साइड की तरफ वापस आ गया। इस तरह हम इसको ड्रा करते हैं। कोई मुश्किल तो नहीं है, इजी है ना सारा। बार बार इस चीज़ों की प्रैक्टिस करो, जो चीज़ें आपको समझाई गई हैं। दोबारा से एक दफ़ा मैं शॉर्ट में आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस जोन से मार्केट ऊपर गई, फिर दोबारा जोन पे आई मार्केट। अब मार्केट ने क्या कर दिया, ऊपर वाले जोन को ब्रेक कर दिया, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर आएगी, वो मैं आपको बाद में ड्रा कर देता हूँ। ये जोन हमारा क्या हो गया, स्पॉट जोन हो गया। ये जोन हमारे पास क्या हो गया, रेजिस्टेंस जोन हो गया। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, मैं यहाँ पे ना लिख देता हूँ आपके लिए ना मुश्किल ना हो जाए। ये जोन कौन सा है, रेजिस्टेंस जोन है हमारे पास, ठीक है। और किधर गया स्पॉट वाला वर्ड, चलो मैं और लिख ही लेता हूँ, स्पॉट। स्पॉट जोन कौन सा है, जो सा मार्केट को ऊपर उठा रहा है, बाउंस करवा रहा है। अब मार्केट जब यहाँ पर आई वापस से, तो अब यहाँ से जब ऊपर जा रही है तो इसने क्या कर दिया, अपनी रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक कर दिया है तो अब ये क्या बन चुका है, अब ये हमारे पास बन चुका है जी स्पॉट जोन। अब क्या बन चुका है ये हमारे पास, अब ये एक्ट करेगा एज अ स्पॉट। क्यों, क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है। अब जब ये ब्रेक होकर दोबारा ये टेस्ट करेगा इस जोन को, तो ये स्पोर्ट बन जाएगा। अब लोग जो पहले सेलिंग कर रहे थे इस जोन पे, अब वो बाइंग करेंगे, तो मार्केट दोबारा से यहाँ से ऊपर चली जाएगी, मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी। फिर न्यू बनाएगी रेजिस्टेंस, यहाँ पर न्यू जोन बनाएगी, वहाँ से फिर मार्केट नीचे गिरेगी, फिर ऐसे नए नए लेवल से बनाती जाएगी। समझ आ गई बात की, समझ आ गई बात की, मुश्किल तो नहीं है। इसी तरह ही ट्रेंड लाइन का आपको बता दिया है और कर्व लाइन का आपको बता दिया। इस पिक्चर को अच्छी तरह देखो और किस तरह ड्रा किया गया, ट्रेंड लाइन को किस तरह ड्रा किया गया, कर्व लाइन को किस तरह ड्रा किया गया है, ठीक है। अच्छी तरह इन जोन को मार्क करो। और ये देखो नज़र आ रहा है, मैंने ये जोन लगाया था ना, यहाँ पर मैं देखता अच्छी सी कैंडल बने
सेल के लिए बेरिश कैंडल, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, शॉर्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पहले एक हमारे पास सपोर्ट का काम कर रही थी वो अब प्रीवियसली क्या बन चुकी है, अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। क्यों? वो एरिया ब्रेक हो चुका है, ब्रेक हो के अब वो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा। सिंपल, कोई बड़ी साइंस नहीं है इसमें, रॉकेट साइंस नहीं है। जो समझ नहीं आई आसानी से समझ आ जाएगी। अगर आपको किसी को फिर भी समझ ना आए वो कमेंट्स कर सकता है वीडियो पे, उसके लिए मज़ीद और अच्छे तरीके से गाइड करने की मैं कोशिश करूँगा, ताकि आप मार्केट से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, अपना मज़ीद लॉस ना करवाएं किसी भी सूरत में। यहाँ पर और किसी चार्ट पे भी चले जाते हैं, वहाँ पे भी यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेंड लाइन की एग्जांपल नज़र आ रही है। मार्केट क्या कर रही है, उसी एरिया को डाउन साइड पे मार्केट टच करती है, डाउन, टच करती है, डाउन। अब क्या हो चुका है, अब क्या हो चुका है, मार्केट ने ब्रेक कर दिया। मार्केट आई, अब इस जोन को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया और छोटा सा पुल बैक लिया। पुल बैक लेके अब ये जो एरिया हमारे पास पहले क्या था, रेजिस्टेंस था ना, पहले क्या था ये जोन, ये सारा किसका काम कर रहा था, रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ये वाली सारी ट्रेंड लाइन अब वो क्या बन चुकी है, अब वो सपोर्ट बन चुकी है। अब मार्केट के लिए क्या सपोर्ट बन चुकी है, सपोर्ट बन चुकी है। अब यहाँ से क्या होगा, हमने ये देखो इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है, यहाँ पर बुलिश कैंडल से एक बनी, तो हम क्या करेंगे, सिंपल लॉन्ग की ट्रेड प्लेस करें और यहाँ से एसएल हमारा ट्रेंड लाइन के ऊपर होगा। और ये देखो कितना बड़ा मूव मिल चुका है हमें, 3.64 का मूव मिल गया। समझ आ रही है? लाइव एग्जांपल आपको दिखा दिया, लाइव चार्ट पे चल रही है, आप जाके देख सकते हैं। इथीरियम ये चार्ट है और आज जो डेट है वो है 21 अगस्त और 2025। जाकर इस चार्ट को आप देख लो, ट्रेंड लाइन को ड्रा करके देख लो। जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी ट्रेंड लाइन, अब वो क्या सपोर्ट का काम कर रही है और क्या कर रहा है, बड़ा मूव मिल रहा है हमें। अब यहाँ से आप एक और भी चीज़ देख सकते हो, जिस जोन से हमें बड़ा मूव मिल रहा है वो हमारे पास क्या एरिया, वो हमारे पास सपोर्ट जोन है, हमने पढ़ा है, आपको बताया मैंने। अब मार्केट दोबारा उस जोन पे आई, मार्केट ने क्या किया, पिछले से बड़ा मूव दे दिया। एक वो जोन जहां से हमें मूव मिला, अच्छा मूव मिला है, तो जब मार्केट दोबारा वहां पे आएगी तो ज़्यादा चांसेस हैं मार्केट दोबारा से प्रीवियस के हिसाब से बड़ा मूव हमें देगी, बड़ा मूव हमें देगी। यहां पर देखो हमारे पास हैमर बना, यहाँ पर हम लॉन्ग की ट्रेड लेंगे, एसएल इससे हैमर के नीचे होगा और कितना बड़ा मूव मिला है यार, ये देखो कमाल हो गए। 6.75 का मूव मिल गया हमें। समझ आ रही है? मुश्किल तो नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है भाई मेरे, कोई मुश्किल नहीं है। अब आप इस चीज़ को समझो, प्रैक्टिस करो, बार बार अगेन अगेन प्रैक्टिस करो। यहाँ पर ये देखो हमारे पास कर्व लाइन भी बन रही है, हमारे पास कर्व लाइन भी बन रही है, ठीक है। मार्केट क्या कर रही है, बार बार रिस्पेक्ट करेगी उस जोन को। समझा रही बात की? इधर आ जा यार, किधर जा रहा है, इधर रुक, ठीक है। मार्केट आएगी, दोबारा आएगी इस जोन पे, तो यहाँ से क्या होगा, बाउंस करेगी, आएगी बाउंस करेगी। अब दोबारा से यहाँ पे ये देखो माइनर सा हमारे पास ये वीक स्पॉट है, यहाँ पे चलो एग्जांपल मिलेगी अच्छी, ये वीक स्पॉट है। क्यों? मार्केट यहाँ से थोड़ा थोड़ा छोटा मूव दे रही है, छोटा मूव, बार बार छोटा मूव करती जा रही है। तो अब क्या होगा, छोटा मूव कर रही है ना, प्रीवियस के हिसाब से छोटे छोटे मूव करती जा रही है, छोटे मूव। अब इसे क्या ब्रेक कर देगी, ब्रेक करने के बाद इसे रिटेस्ट करेगी और यहाँ से नीचे फॉल कर जाएगी, नीचे क्या कर जाएगी, यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे फॉल कर जाएगी। सिंपल, समझ आ रही है बात की? यहाँ पे एक और क्या ट्रेंड लाइन बन रही है हमारे पास, ट्रेंड लाइन ड्रा हो सकती है, ये देखो ट्रेंड लाइन ड्रा कर लो आप, ये लो ट्रेंड लाइन ड्रा हो रही है। मार्केट उसी देखो प्रीवियस 2 बार टच होगी, थर्ड टाइम आएगी जब भी मार्केट टच करेगी नीचे फॉल कर जाएगी। समझ आ रही है बात? मुश्किल तो नहीं है, इजी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। ये देखो ये मैंने ना खुद से कलर किया हुआ है, मैं ये कलर ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको, ओहो किधर गया चला, मैंने उसका कर दिया, ठीक है। टच करेगी, वो टच करेगी, ये जो, तो
समझ आ रही है? ये एक जोन के अंदर, एक जोन के अंदर घूमा। यहाँ पे जब मार्केट इस तरह उल्ट हो गया है, जब मार्केट अपना फेज बनाए तो उसका मतलब है मार्केट खुद को क्या कर रही है, डाउन साइड की तरफ लाना चाह रही है। मार्केट क्या कर रही है, वो आगे एडवांस चीज़ें हैं, मैं आपको आगे समझाऊंगा, एसएमसी में एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। मार्केट जब इस तरह अपने मूव को करे, इस तरह बेंड करना स्टार्ट कर दे सर्कल के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अब यहाँ से ऐसे 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 फॉल कर जाएगी नीचे। वो एडवांस चीज़ें हैं, वो आपको मैं समझा दूंगा। यहाँ पे ये देखो मार्केट आ रही है, नीचे आ रही है, अब इसे क्या करेगी, ब्रेक करेगी, ब्रेक करेगी, रिटेस्ट करेगी और मार्केट नीचे फॉल कर जाएगी। होपफुली आप सबको अच्छी तरह समझ आ गई होगी एक एक चीज़ की। ट्रेंड लाइन जो आपका समझाया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हर एक कर्व लाइन, आप इनकी प्रैक्टिस करें। जिस चीज़ की समझना है वो आप मुझे कमेंट करें नीचे वीडियो के नीचे, मैं आपके कमेंट्स रीड करके उसके ऊपर भी आपको आंसर लाजमी दूंगा। ओके, थैंक यू वीडियो वॉचिंग के लिए।